नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं उज्जवल जम्मू। मैं कामाक्षी डोगरा। मुद्दे मुश्किलें हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात की जाए तो वहाँ के आम लोगों को है बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी विषय में हमारे साथ जुड़े हैं लवली संबियाल जी, जो सरपंच हैं खली मंडी के। सर नमस्कार, आपका उज्जवल जम्मू में स्वागत है। धन्यवाद जी। खेलो इंडिया की बात की जाती है, हमारे युवा को जो है खेल की तरफ डालने की बात की जाती है। वैसे हमने सांबा डिस्ट्रिक्ट का जो है स्टेडियम देखा, बहुत खस्ता हालत है उसकी, हालांकि मेंटेनेंस नहीं हुई जा रही उसकी, उसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, खेलो इंडिया का नारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से दिया गया था, तो जैसा कि मैं आपको सांबा में बता दूं, हमारे सांबा में हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स की तरफ से जो हमारा स्टेडियम बनाया गया है बहुत ही खस्ता हालत में है। कंडीशन ये है कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे जब मनाया जाता है वहाँ पे, तब उसकी जो मरम्मत है वो की जाती है। वहाँ पे मिट्टी की जगह डस्ट फेंकी जाती है, जिसको केरी बोलते हैं। केरी फेंकने से वहाँ पे छोटे छोटे कंकर जो पत्थर वगैरह हैं वो सारे हो गए हैं। जो ग्राउंड है वो खेलने के लायक नहीं रहा है। हमने कई बार इस विषय पे कई उच्च अधिकारियों से बात भी की है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो हैं उनसे भी इसके ऊपर बात की गई है, लेकिन कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री जी की तरफ से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। खेलो इंडिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की टूर्नामेंट करवाई जा रही हैं, जोनल लेवल की टूर्नामेंट करवाई जा रही हैं, ब्लॉक लेवल की टूर्नामेंट करवाई जा रही हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे आके देखा जाए तो सिर्फ डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे सांबा से नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर निकलने चाहिए, हमारे लोगों के ये रुझान है, हम ये चाहते हैं, लेकिन वहां पे हालात जो हैं उससे हमें ये नहीं लगता कि जो प्लेयर्स हैं भी वो भी खेल पाएंगे, या उनका भी जो खेल है यहीं पे समाप्त हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा, डीसी सांबा से और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं वहां पे, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा जो स्टेडियम है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। वहां पे एक परमानेंट चौकीदार लगाया जाए। बच्चे जब भी खेलने को जाते हैं वहां पे लॉक होता है, वो बंद होता है, बच्चे खेलेंगे कहाँ पे? लाइट्स जो वहां पे लगाई हुई हैं, लाइट्स खराब पड़ी हैं, सारी लाइट खराब है। अगर किसी ने शाम को थोड़ी लेटर ऑन खेलना होगा वो नहीं खेल सकते। तो बड़ी दिक्कत जो हमारे लोगों को है। अभी देखो, टूर्नामेंट करवानी है, स्टेडियम का ग्राउंड नहीं है, लोग कहीं मंडियों में करवा रहे हैं, कभी गाँवों में करवा रहे हैं, कभी तालाबों में करवा रहे हैं। तो ओवरऑल जो देखा जाए बड़ी ही से बदतर हालत जो है स्पोर्ट्स की हो गई है। स्पोर्ट्स का कोई भी काम जो बोले तो आप कोई फंड्स बोले या कुछ भी बोले सांबा में नहीं लगाया जा रहा। वहीं बात की जाए एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल की, आए दिन दाम बनते जा रहे हैं। उसी के साथ जो है जम्मू वालों को जो है प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ेगा, उसके ऊपर मैं जानूँ। देखिए, एक तो बहुत बड़ा झटका जो आज सुबह में अखबार में देखने, न्यूज़पेपर में देखने को मिला है कि प्रॉपर्टीज टैक्स जो है वो लागू होंगे। जब मनोज सिन्हा जी ने, हमारे एलजी साहब ने बोला था कि नो प्रॉपर्टी टैक्स कोई नहीं लगेगा, अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि उनका कहना सच था या जो आज अखबार दिखा रही है ये सच है। इसी के साथ में आम इंसान जो है उसके घर के रसोई घर में जो डाका डाला गया है, जो गैस सिलेंडर के रोज मन चाहे दाम जो बढ़ाए जा रहे हैं, उससे हम लोगों के घर गृहस्थी में जो नुकसान हुआ है, लोगों का रोटी खाना तक मुश्किल हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से लोगों को गैस कनेक्शन बांटे गए थे, जिसमें लोगों ने अपने चूल्हे तक छोड़ के गैस के ऊपर आ गए थे, लेकिन आज का रेट जो है गैस का 822 रुपए का सिलेंडर भरा जा रहा है, और उसमें मेरे ख्याल से सब्सिडी भी उन लोगों को नहीं दी जा रही है। आम इंसान का घर का जो बजट है वो डगमगा गया है। इसी के साथ में डीजल पेट्रोल ऐसी चीज है कि ये हर एक वस्तु, सुई से लेकर ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कोई भी चीज, मतलब आप देखेंगे, सब्जी देखेंगे, दाल, फुल्का, चावल, इसके बाद कोई काम करना होगा, वो सब को इफेक्ट कर रहा है। 90 रुपए लीटर डीजल और 90 रुपए लीटर पेट्रोल और 80 रुपए डीजल। आम आदमी को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ जाए। गाड़ी के धीरे धीरे किराए बढ़ेंगे, धीरे धीरे हर एक चीज का रेट बढ़ेगा, तो लोगों को ये जो नुकसान हो रहा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आम जनता, गरीब जनता के बारे में सोचा जाए और इनके रेट कम से कम किए जाए। ट्रैफिक लाइट की बात की जाती है, ट्रैफिक लाइट्स जो है हर सिटी में ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रैफिक जो है कंट्रोल में रखती है। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात की जाए, ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, आए दिन बड़े हादसे होते रहते हैं, तो जाम भी लगता है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कई बार हम अपने प्रशासन से हम ये आग्रह कर चुके हैं कि सांबा का जो मेन चौक है
उसमें डिवाइडर्स जो लगाए हुए हैं उनको बंद किया हुआ है। ये कोई परमानेंट हल नहीं है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन थोड़ी ना है। वो मेन चौक है, मेन चौक से आने जाने का हमारा हॉस्पिटल उस साइड पे है, बॉर्डर का रोड इस साइड पे है, आधा बिजनेस इस साइड पे है, आधा बिजनेस उस साइड पे है। बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल लेफ्ट में है, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल राइट्स में है। अगर बॉर्डर के लोग आएंगे, लड़कियां आएंगी, वो बॉयज हाई सेकेंडरी गर्ल्स हाई सेकेंडरी के लिए ऊपर जाएंगी क्रॉस करके। जब लड़के आएंगे तो लड़के सुंब वाले क्रॉस करके सांबा में आएंगे। तो कैसा एक मतलब कि ये प्रशासन इस पे ध्यान ही नहीं दे रही। कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट जो हैं वो देखने को मिले हैं सांबा में, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। एक बीमार आदमी जो बॉर्डर से आएगा, उसने अगर हॉस्पिटल में जाना होगा तो मुझे लगता नहीं कि वो वाला चौक है वो क्रॉस कर पाएगा। लेकिन ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर ध्यान नहीं है, कोई सुझाव नहीं है। जो लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है रात को, वो इसलिए हैं ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट लगी है, लेकिन जलानी नहीं है, खराब पड़ी है। उनका क्या बंदोबस्त है, कौन चलाएगा, कोई अते का पता नहीं है। लाखों रुपए उनके ऊपर खर्च किए गए हैं। अगर कोई बाहर से बड़ी गाड़ी आएगी, रात को इतनी चोरी हो रही है, चोर को अगर पकड़ना होगा, सीसीटीवी कैमरे में उसको लाना होगा, तो लाइट्स ही नहीं है, आप सीसीटीवी कैमरे में कैसे आएंगे। एक बड़ा जो मैं आपको बता रहा हूं कि इश्यू बना हुआ है कि अगर चोरी होती है, कहीं से गाड़ी लेकर, मोटरसाइकिल लेकर चोर निकलते हैं, तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन लाइट ना होने की वजह से वहां से वो जब्त हो जाते हैं। हॉस्पिटल की बात की जा रही है कि लोगों को वहाँ पे पहुँचने में मुश्किल हो रही है। देखा जाता है बहुत से जो केस होते हैं वो डायरेक्ट वहाँ पे सुना है चेक भी नहीं किया जाता और जम्मू में रेफर कर दिए जाते हैं। मतलब कि हॉस्पिटल की भी वहाँ पे बहुत ही खस्ता हालत है। और एक लेडी जो है उसको मतलब कि अपने जो उसने बेबी को बॉर्न किया, जहाँ डिलीवरी की, वो रोड पे ही। देखिए, हॉस्पिटल की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। हॉस्पिटल में जो करप्शन का एक नेक्सस हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा में चलाया जा रहा है, हमारे करप्शन बहुत है आपके सांबा में। देखिए, मैं आपको सीधा सीधा बात बता रहा हूं कि सीएमओ साहब को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक शब्द इसके ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर नहीं बोला है। डिपार्टमेंट हेल्थ की तरफ से हमें डॉक्टर्स दिए गए हैं, मशीन्स दी गई हैं, एम्बुलेंसेस दी गई हैं, सीटी स्कैन मशीन तक लगी है। उसके बाद भी जो डॉक्टर हैं उनके क्वार्टर्स बने हुए हैं, लेकिन डॉक्टर तो वहां पे नहीं रहते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए भाग जाते हैं सभी। सीएमओ साहब ने इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। उल्टा सीएमओ साहब ही, मेरे ख्याल से उनका ध्यान नहीं जा रहा, जहां जो खुद अपने साथ में होकर ये सारी जो काम है उसको करवा रहे हैं। अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ना कुछ वहां से आएगा, तो पता नहीं कौन कौन रल मिलकर बांट कर खा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा 24 आवर फंक्शनल होना चाहिए, डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद हमारे सांबा के हालात जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुधर सकते हैं। अदरवाइज लोगों का गुस्सा धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है। किसी दिन इसका सामना एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ेगा। राशन डिपोज की बात की जाती है। राशन डिपोज मतलब कि आम जो बीपीएल लोग हैं या जो भी है, कहीं ना कहीं उनको बहुत मतलब कि हेल्प मिलती है। जो राशन डिपोज के जो है दाम कम होते हैं, लेकिन आपके सांबा डिस्ट्रिक्ट में वो भी नहीं है। देखिए, राशन डिपो जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं, उनके ऊपर बायोमेट्रिक मशीन लगाई हैं, लेकिन बायोमेट्रिक मशीन अपलोड ही नहीं कर रही है। अगर कोई थंब लगा रहा है उसको लोड ही नहीं कर रही है। बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम जो है हमारे सिटी में देखने को मिल रही है। जब लोग वहां पे जाते हैं, कहीं कहीं लोग वहां पे खड़े रहते हैं। वैसे भी हमारे 2-3 जो बड़े बड़े राशन डिपो हैं, उनके ऊपर 1000 1500 लोग जो राशन कार्ड हैं वो चल रहे हैं, लेकिन ध्यान कौन देगा, कौन सुनेगा, किसको सुनाए। अगर एडी साहब को बोले फूड को, उनको फोन करके सुनाया, टीएसओ साहब को सुनाया, जो डीलर है उनको बोला कि जहां तो आप आधार कार्ड के ऊपर राशन दे दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो जो मशीन्स हैं, आपके पास राशन कार्ड है, उनके ऊपर उनको अलाउ कीजिए। वो बोलते हैं कि बायोमेट्रिक चलेगी तो हम राशन देंगे, और बायोमेट्रिक चलती नहीं। बहुत बड़ी समस्या। इसको कई बार हमने सोशल मीडिया पे भी अपलोड किया है, और कई बार इसके बारे में हम उच्च अधिकारियों से भी बात कर चुके हैं। हमारे लोग परेशान हैं। गरीब जनता जिसने राशन लेना है, पूरा पूरा दिन वहां पे खड़ी रहती है, 3-3 दिन राशन लेने में लग जाते हैं। वो दिहाड़ी लगाएगा या राशन लेगा। बहुत बड़ा एक जो प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ ध्यान दे। वाटर बॉडी एक्ट की बात की जाए, हमारी डिस्ट्रिक्ट सांबा में कितने अच्छे अच्छे तालाब है, कितनी अच्छी जगह, लेकिन उनको मेंटेन नहीं किया जा रहा। उसमें गंदगी इतनी है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि सांबा के तालाब जो खूबसूरती में अपने अव्वल नंबर पे माने जाते थे, आज के जो हालात हैं, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से उनके ऊपर कोई
एक्शन नहीं लिया गया, कोई फंड्स नहीं लगाए गए, ना ही उनकी देखरेख की गई। मैं आपको बता दूं, कैली मंडी तालाब, संगवाली मंडी तालाब, धनसाला मंडी तालाब, थलोरा मंडी तालाब, खैरी मंडी तालाब, ये इतने बड़े बड़े तालाब जो हैं। इसके बाद आप कटली का तालाब, करंडी का तालाब, रैया का तालाब, बैंगलाड का तालाब, रैपर का तालाब, इसके बाद मनोर गोपाला का तालाब, मतलब इतने तालाब हैं जो कि देखने में बनते थे। मैं आपको बता दूं, इन्हीं तालाबों में से हमारे बहुत से युवा, हमारे बहुत से बुजुर्ग जो इन तालाबों में तैराकी करके एक नौकरियां हासिल की, इसके बाद अव्वल नंबर पे वहां पे जाकर अपना नाम, सांबा का नाम रोशन किया। लेकिन कहीं ना कहीं आज डिपार्टमेंट की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन तालाबों को नकारा जा रहा है। कुछ तालाबों में इंक्रोचमेंट हुई है, रेवेन्यू साथ में होकर वहां पे इंक्रोचमेंट करवा रहा है। 4-5 महीने से हम रेवेन्यू के पीछे पड़े हुए हैं, सारे लोग वहां पे जाकर जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं पैसे खाए हुए हैं, इसलिए उस तालाब को खाली नहीं करवाया जा रहा। तो रली मिली बखत से ये जो करप्शन का एक नेक्सस हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है, सभी अधिकारियों को पता है, सब जानते हैं कि तालाब की इंक्रोचमेंट हुई है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। सबसे बड़ी बात कि उसका तालाब के 13 लाख रुपया फंड्स आए हुए हैं, जिसका कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है। करनैल चंद नाम के ठेकेदार ने, कॉन्ट्रैक्टर ने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है। 31 मार्च के बाद वो पैसे लैप्स हो जाएंगे। 4 लाख रुपया ऑनरेबल MP साहब ने दिया है वहां पे बाथिंग आर्ट बनाने का, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट रल मिल के उन लोगों के साथ उस तालाब को खाली नहीं कर रहा। मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसके ऊपर ध्यान दे। प्रधानमंत्री जी की तरफ से वाटर बॉडी एक्ट, वाटर बॉडी पे यहाँ पे भी रिसोर्सेज हैं, उनके लिए करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन सांबा डिस्ट्रिक्ट में वो करोड़ों रुपए कहां जा रहे हैं, वो करोड़ों रुपए कौन खा रहा है और इन तालाबों पे नहीं लगा रहा। कहीं ना कहीं करप्शन का एक नेक्सस डिस्ट्रिक्ट सांबा में चलाया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण वाटर बॉडी एक्ट को लेकर, तालाबों को लेकर आपको देखने में मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल, आंगनबाड़ी सेंटर्स की बात की जाती है बच्चों के लिए, मतलब कि एक जरिए जो गरीब बच्चे होते हैं वो पढ़ के आ गए हैं, जो भी लोग हैं, लेकिन आपकी जो आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, आंगनबाड़ी सेंटर का मैं आपको बता दूं कि आज से 5 साल पहले अगर कोई रेट्स निकाले गए थे, जो राशन बच्चों को जो देना होता है वहां पे, उसके रेट्स निकाले गए हैं। आज इतनी महंगाई में सरसों का तेल 155 रुपए केजी है। हमारे आंगनवाड़ियों के रेट जो हैं आज की डेट में भी 90 से 100 रुपए के बीच में चल रहे हैं। हम वो राशन, वो बच्चों को मिड डे मील देनी थी, वो कहां से देंगे हम? अगर 90 रुपए वाला तेल जो 155 में है वो लेंगे, वो पूरा नहीं होगा। सरकार आखिरकार आंखें बंद करके क्यों बैठी हुई है? ये डिपार्टमेंट आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? क्यों इनका ध्यान नहीं जा रहा? और अगर हम कम सामान लेते हैं तो लोगों की रिजनमेंट होती है कि हमारा सामान इतना है, ये हमें मिल नहीं पा रहा। कई बार इनके अधिकारियों को, हमारे यहाँ पे इनकी जो मैम DSO मैडम बैठते हैं, उनको हमने बोला कि ये रेट्स जो हैं इनको क्लियर कीजिए, बढ़ाइए। हमारे लोगों के रेट्स जो हैं फाइनलाइज नहीं हो पा रहे, ये सामान हम नहीं ले पा रहे। लेकिन डिपार्टमेंट जो है सिर्फ आंखें बंद करके देखता है। इनको काम बिल्कुल नहीं करना आता, ना ही अपने जो राइट्स हैं, हम लोगों के राइट्स हैं, उनके लिए हम बोले, उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए आता है। अगर आप नहीं कर सकते, उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाइए। मुझे नहीं लगता कि आज तक इन्होंने कोई भी रिटर्न में कार्रवाई की होगी। बहुत से ऐसे काम हैं ऐसे डिपार्टमेंटों में जो आज तक नहीं हो पा रहे। गहरी नींद में डिपार्टमेंट सो रहे हैं और इसकी वजह से जो लोग हैं, आम जनता जो है वो सफर कर पा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचायतों को सशक्त करने के लिए, लोगों को कामयाब बनाने के लिए, हर सुख सुविधा देने के लिए इतनी बड़ी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स लाई हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कोई भी स्कीम नहीं आ रही। वजह इसकी सीधी करप्शन है। अगर ये डिपार्टमेंट वो स्कीमें ग्राउंड में लाए तो इनकी करप्शन जो है वो खत्म हो जाएगी। ये डिपार्टमेंट कभी नहीं चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो, करप्शन खत्म हो, इसलिए ये सब हो नहीं पा रहा। जीता जागता उदाहरण सांबा में माइनिंग का बता देता हूं मैं। माइनिंग जबरदस्ती लोगों से ली जा रही है और जो रेट DC साहबा ने
हमारे डीसी साहब ने 285 रुपया पर सैकड़ा के हिसाब से निकाला है, उसको 1200 रुपया लिया जा रहा है। जो लोग वहां पे माइनिंग करने जाते हैं उनसे जोर जबरदस्ती की जाती है, गाली गलौज किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। और वहां पे पता नहीं कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आए हुए होते हैं। एक बोलता है मेरी पुरानी रियल्टी है, एक बोलता है मेरी नई रियल्टी है। वहां पे माइनिंग वाले भी रियल्टी ले रहे हैं। वहां पे हर तरफ से चोर बाजारी का काम लगा हुआ है। डीसी साहब से अप्रोच की थी, डीसी साहब ने रेट निकाले। उन्होंने बोला कि आज के बाद ये रेट जो है माइनिंग वाले लेंगे, लेकिन माइनिंग माफिया जो है उसने उसको भी नहीं माना। ये डीसी के आर्डर को भी नहीं मानते, ये माइनिंग ऑफिसर के आर्डर को भी नहीं मान रहे। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा जो करप्शन का नेक्सस है ये लोग चला रहे हैं, जहां ये बहुत पावरफुल लोग हैं जो डीसी के आर्डर को, एसएसपी के आर्डर को, माइनिंग ऑफिसर के आर्डर को नहीं मान रहे, स्टेट के आर्डर को नहीं मान रहे। अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो लोग सड़कों पे उतरेंगे और जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऑफिसर काम नहीं कर सकते तो हम सीधे बोलेंगे कि इनको कहीं और भेज के अच्छे ऑफिसर भेजे जाएं जो ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो दिखा सके, गवर्नमेंट सेंट्रल स्कीम जो आ रही है उनको इम्प्लीमेंट करवा सके और जो स्टेट के आर्डर हैं उनके ऊपर एक्शन ले सकें। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि हमारे साथ सामने डिस्ट्रिक्ट के काली मंडी के सरपंच थे, जिन्होंने कहा कि बहुत सी मुश्किलें हैं जो हमें सामने आ रही है, लेकिन सरकार द्वारा उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि डिस्ट्रिक्ट सांबा में क्या होगा। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए उज्जवल जम्मू के साथ। मुझे दे दीजिए इजाजत, नमस्कार।